हेलो। ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। कैसे हैं आप? हमारा बातचीत जो है, कॉन्वर्सेशन जो है, प्रोसेस जो है, जर्नी तो स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारा स्टूडियो नहीं बना। चले, कोई बात नहीं, बनेगा। ट्रस्ट मी, बनेगा। प्लीज स्टे विद मी। हाँ जी जनाब। तो कल मैं बहुत अरसे के बाद एक लाहौर और दूसरे बड़े शहरों में से निकल के एक कंपैरेटिवली एक बड़े खूबसूरत से छोटे से शहर में गया। फाइनली मैं एक ऐसी स्टोरी इकट्ठी करने में कामयाब हो गया हूँ, बनाने में कामयाब हो गया हूँ, जिसका मैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पे मैं अपने से टोटली डिफरेंट लोगों से मिला। उन लोगों से मिला जो कि टोटली डिफरेंट लोग हैं, जो कि अभी राइट नाउ मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे इर्द गिर्द हैं। तो फाइनली मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया अपने मेंस राइट को डिस्कस करने का। फाइनली मैं, ट्रस्ट मी, मैं ये वाली मेंस राइट की जो बात है वो मैं हमेशा से करना चाह रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करनी है। मैं ऐसे मर्दों में बैठा जो कि टोटली मेरे से डिफरेंट तरह के लोग थे। मेरे अंदर उनके लिए क्यूरोसिटी थी, उनमें मेरे लिए क्यूरोसिटी थी। उन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार दिया। मेरे से बहुत छोटी उम्र के थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत एक इंटेलिजेंट डिस्कशन की, एक बहुत मॉडर्न डिस्कशन की, जो कि मेरे लिए बड़ा हैरानकुन रहा, क्योंकि मैं नहीं समझता था, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम या मैं इतने डिफरेंट जगह पे, उनकी जगह पे जाके, उनके लोगों में बैठ के उनके साथ इस तरह की डिस्कशन और काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकूं। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे मोहलत दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी डिस्कशन का स्टार्ट जो है वो मैं करूंगा जब पहली दफ़ा मैं मेडिकल कॉलेज में गया अपनी डेंटिस्ट्री की डिग्री करने। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैंने जब अपनी क्लास में कदम रखा तो ओपन मेरिट था। मैं ओपन मेरिट के तहत आया था, फर्स्ट लिस्ट में था मैं। मैंने ये देखा कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 जो मेडिकल कॉलेज में जो रेशो होती थी वो ख़वातीन की होती थी। और अब वो ख़वातीन भी जो हैं वो मेरी एज की हैं। सो आपको आइडिया होगा कि वो अब माशाल्लाह से घर वाली, बच्चों वाली और करियर वाली हर तरह की हैं, और वो भी अपनी एक मिडिल एजेस में दाखिल हो चुकी हुई हैं। उस वक्त भी मैं ये नोट करता था और अभी भी नोट करता हूं कि पाकिस्तान में या जिस एनवायरनमेंट में मैं रहता हूं, ख़वातीन बहुत से रिसोर्सेज को, बहुत से मर्दों के जो मर्दों के जो वो बेसिक उनकी जो एक मर्दों को जो एक ज़रूरत होती है और जो उनके ऊपर सोशल प्रेशर्स की वजह से जिम्मेदारियां आयद की गई हुई होती हैं, उन्हें पीछे करके खुद आगे आती हैं। अब मुझे पता है कि अब सिनेरियोज बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन मेरे ज़माने में ख़वातीन मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हुआ करती थी। ये मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ। मतलब आई थिंक 70 to 75% जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स होते थे वो ख़वातीन होती थी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीट्स, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, डी मॉन्ट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री की सीट्स, जीसी की सीट्स प्री मेडिकल की, वो सब ख़वातीन के पास होती थी। और फिर जब आप उनको फील्ड में देखते हैं ना, तो वो कहीं भी मौजूद नहीं है। हमारे साथ कुछ ख़वातीन सीनियर टीचर्स भी इस चीज़ को डिस्कस करती थी। अब फिर वहाँ से मैं निकला और इस ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया। अभी भी लास्ट टाइम भी मैं जो पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल से जिन एनवायरनमेंट्स में रहा, वहाँ पे मैंने यंग ख़वातीन को देखा, वो भी ओवरपेड मुझे नज़र आई।
जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। वो डबली पेड नजर आई जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मैनिपुलेशन टेक्निक्स। बहुत सी उसमें फैक्टर्स थे, लेकिन उनमें से एक फैक्टर जो था वो ये फैक्टर था कि वो जिस तरह से सीनियर्स की ईगो को मसाज दे के, ईगो मसाज एक टर्म होती है इंग्लिश में, कि ईगो को मसाज दे के, ईगो मसाज दे के जिस तरह से वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एंटरटेन करके अपने टैलेंट से ज़्यादा पैसे, अपनी डिग्री से ज़्यादा पैसे, अपनी स्किल से ज़्यादा पैसे पे की सूरत में लेती हैं, दैट इज़ रियली स्ट्रेंज फॉर मी। मैं कोई मेंस राइट, फेमिनिज्म में यहाँ पे कोई मूवमेंट स्टार्ट करने नहीं आया, मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इसमें मुझे ये लगता है कि ख़वातीन को भी अब फील्ड में आना चाहिए एज अ स्किल्ड पर्सन, और फिर घर की, मुआशरे की, बच्चों की, पेरेंट्स की, इन लॉज की उसी तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिस तरह मर्द लेते हैं। तभी उनको हक बनता है कि वो अपनी पे को, जो कि ओवरली पेड है, जस्टिफाई करें। खासतौर पे आप मार्केटिंग शोबे में देखेंगे, मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आई एम ऑलवेज रिपीटिंग माई सेल्फ कि मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि खासतौर पे मार्केटिंग की फील्ड में, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक सेल्समैन समझता हूँ, ख़वातीन जिनके पास ना कोई स्किल है, अगर है भी तो बहुत महदूद लेवल की, अगर वहीं पे ही कोई लड़का होगा तो उसको उससे हाफ पे मिलेगी, अगर सेल्स में कोई बंदा होगा तो उसको भी उनसे हाफ पे मिलेगी। मुझे ये फील आई है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये मेरी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ख़वातीन को उनसे ज़्यादा, उनकी स्किल से ज़्यादा, टैलेंट से ज़्यादा पे किया जाता है। हमें इस चीज़ को अब डिस्कस करना चाहिए। मैं खुद किस चीज़ पे यकीन रखता हूं वो एक अलग बहस है, लेकिन अब ख़वातीन को भी थोड़ा सा अक्लमंद हो जाना चाहिए। उनकी सेक्सुअलिटी, उनका जेंडर इतना भी अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। वो चाहे सीनियर्स हो, चाहे वो इवन जूनियर्स हों। मैंने मर्दों को ख़वातीन से अपने ज़रा सी ईगो को और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एंटरटेन करवाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट्स किया गया है, जो कि बिजनेसेस के लिए खतरनाक है, जो बिजनेसेस के लिए नुकसानदेह है। फिर हम जब, मेरे जैसे लोग जो कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं कि मेरे लिए जूनियर जूनियर है, अब वो मेल है, फीमेल है, LGBTQA है, कोई भी है, मेरे लिए इससे, मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे जज करूंगा उसकी कैपेबिलिटीज पे, उसके वर्क एथिक्स पे, उसके प्रोफेशनल एथिक्स पे। मैं हरगिज़ उन्हें पे उनकी जेंडर से बेस बना के नहीं करूंगा। अभी के लिए मैं यही कह सकता हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ी शय नहीं हूँ, मैं किसी भी बड़े ओहदे पे नहीं हूँ, मैं कोई भी बड़ी सीट पे नहीं हूँ, मैं कहीं का भी बॉस नहीं हूँ अभी राइट नाउ, अपनी लाइफ का हूँ हल्का फुल्का सा बॉस, पता नहीं, आई डोंट नो वो भी हूँ कि नहीं हूँ। तो मेरे लिए जेंडर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि उन्हें डबली पे कर दिया जाए। इवन इसमें जो उनके कंटेम्परेरी, उनकी एज के मर्द हैं, मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो उन्हीं के लेवल के हैं और उन्हें कम पे किया जा रहा है, वो भी नहीं बोलते
उन्हें लगता है कि उनकी मर्दानगी हिट होती है। मुझे अभी ये एक पॉइंट मिला, क्योंकि मैं जब कल अपने वहाँ पे एक शादी की गैदरिंग थी, वहाँ पे बैठा हुआ था, लंच था, तो वहाँ पे मुझे मर्दों के साथ बात करने का मौका मिला। हमें स्टीरियोटाइप्स में से भी बाहर आना पड़ेगा, और उन मर्दों को भी जब मैंने ये वाली बातें बताई, क्योंकि वो ये नहीं है कि वो छोटे शहर से हैं तो उनकी कोई सोच महदूद थी, वो बहुत रिसोर्सफुल थे, बहुत अक्लमंद थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत अच्छे बड़े फैमिलीज, बिजनेस फैमिलीज से, कोई उधर वहाँ पे CSS की तैयारी कर रहा था। दे वर ऑल वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। उनसे भी जब मैंने ये वाली डिस्कशन की तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाई। हम लोगों ने फिर एक मर्द का जो पाकिस्तान में एक वो एवटार है, एक जो खातून का एवटार है, उसमें से भी बाहर निकल के चीज़ों को डिस्कस किया, और मुझे पता चला कि वो भी इन चीज़ों को फेस कर रहे थे, लेकिन वो इसको कह नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। ऑफ कोर्स मुझे पहली दफ़ा ये भी एहसास हुआ कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या होती है, कि वो वाली मैस्कुलिनिटी जो आपके अपने लिए जहरीली हो जाती है। बस ये एक मेरी फील थी जो मुझे पहली दफ़ा बात करके आगे पहुंचाने का मौका मिला। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगा कि किस तरह से जब मैंने इन चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश की, मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करने की कोशिश की, तो मैंने क्या फेस किया, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगा। इसी नोट के साथ मैं इसको एक ओपन एंड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद भी सोचिए, क्योंकि ये ओपन एंड नहीं है, ये डिस्कशन का फर्स्ट पार्ट है। अपना ख्याल रखें और सोचें आपने अपने बच्चों को किस तरफ लेके जाना है, क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किधर जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में, अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सब कुछ हमारे हाथ में है। अपना ख्याल रखें। उबैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।